और स्वागत कहानी कुर्सी की देख रहे हैं आप। मैं हूं सौरभ, आपके साथ हमारे मेहमान हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, विजय त्रिवेदी जी, विनोद अग्निहोत्री जी, समीर चौगंकर साहब प्रोग्राम में बने हुए हैं। वोट चोरी का आरोप लगाकर राहुल गांधी चुनाव आयोग और बीजेपी को लगातार घेर रहे हैं और राहुल गांधी अपनी पार्टी पर इस मुद्दे में बड़े सख्त फैसले भी ले रहे हैं। कर्नाटक में वोट चोरी के आरोप पर उन्हीं के एक मंत्री ने सवाल उठा दिया था तो उन्हें बर्खास्त कर दिया गया। कर्नाटक के सहकारिता मंत्री के.एन. राजन्ना, इन्हें सिद्धरमैया ने, जो मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने अपनी कैबिनेट से हटा दिया है। दरअसल इन्होंने ये कह दिया था कि ये सारी धांधली जो राहुल गांधी कह रहे हैं वोटर लिस्ट में हुई, क्योंकि उन्होंने जो उदाहरण दिया था वो बेंगलुरु सेंट्रल लोकसभा सीट की एक असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी महादेवपुरा का दिया था। तो उन्होंने कहा ये तो हमारी आंखों के सामने हुआ, तो हमें ये बात कहनी चाहिए, तो तब कहनी चाहिए थी, अब हम कह रहे हैं इस बात को, तो हम सबके लिए शर्म की बात है ये। अब उन्होंने अपनी तरफ से तो पार्टी के समर्थन में बात की, क्योंकि बीजेपी वाले बार बार ये बता रहे थे कि भाई आप ही की सरकार थी, सरकार की अंडर ही ये सारा जो वोटर लिस्ट रिवीजन का काम है वो होता है, क्योंकि वो सरकारी अधिकारी होते हैं राज्य की, जो इस सारी प्रक्रिया में जुड़े होते हैं इलेक्शन कमीशन की तरफ से। लेकिन ये सही है कि इससे राहुल गांधी का जो मुद्दा था उसमें थोड़ी कमजोरी तो आ ही रही थी इस बयान से, तो सीधे सीधे उनके ऊपर एक्शन लेने की बात कही गई। और हमें जो जानकारियां मिल रही हैं वो ये कि मुख्यमंत्री सिद्धरमैया अपने मंत्री की बलि देना नहीं चाहते थे, वो के.एन. राजन्ना का इस्तीफा लेना नहीं चाहते थे और ना के.एन. राजन्ना पद छोड़ने के लिए तैयार थे, वो भी इस्तीफा देने के लिए तैयार नहीं थे। लेकिन जिन्होंने ये बात दिल्ली को बताई मुख्यमंत्री ने, तो यहां से जो के.सी. वेणुगोपाल हैं, जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन कांग्रेस पार्टी के, उन्होंने कहा डोंट आस्क फॉर रेजिग्नेशन, सैक हिम, इस्तीफा मत मांगो, आप उसको उन्हें बर्खास्त कीजिए। और उन्हें बर्खास्त ही किया गया है, उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया है। इसकी गवर्नर हाउस से जो चिट्ठी जारी हुई है उससे यही पता लगता है कि ही हैज बीन डिसमिस्ड। तो और ये राहुल गांधी के कहने पर हुआ है। सीधी सीधी बात यह है कि राहुल गांधी को ये बिल्कुल नहीं ठीक लगा कि उनके मुद्दे को वहीं का आदमी, उसी राज्य का लोकल आदमी उस पर सवाल खड़े कर रहा है। तो उन्होंने कहा कि मुझे ये व्यक्ति जो है इस पद पर चाहिए ही नहीं, आप इनको हटाइए। अब के.एन. राजन्ना क्या कह रहे हैं वो इंपॉर्टेंट है। उन्होंने कोई माफी वाफी नहीं मांगी, ना अपने बयान के समर्थन में उसको दोबारा जस्टिफाई करने के लिए कुछ कहा। उन्होंने कहा मेरे खिलाफ कॉन्स्पिरेसी हुई है, बयान पब्लिक में था, क्या कॉन्स्पिरेसी हो सकती है उनके खिलाफ। उन्होंने कहा मैं दिल्ली जाऊंगा, मैं राहुल गांधी से मिलूंगा, खड़गे साहब से मिलूंगा, के.सी. वेणुगोपाल से मिलकर के अब ये जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग है मैं इसको दूर करूंगा, लेकिन मेरे खिलाफ कुछ लोगों ने जो है एक साजिश रची है। ನೋಡ್ರಿ, ಸುಮ್ಮನೆ ಇದೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಈ ವೋಟರ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಯಾವ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದು, ನಮ್ಮದೇ ಸರ್ಕಾರ ಇರೋವಾಗ ಮಾಡಿರೋದು, ಅವಾಗೆಲ್ಲ ಏನು ಕಣ್ಮುಚ್ಕೊಂಡು ಕೂತಿರ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲರೂ. ಸುಮ್ಮನೆ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಮಾತಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ, ಏನು ಬೇಡ ಆಯ್ತಲ್ಲ. ಈಗ ಈ ಅಕ್ರಮಗಳು ನಡೆದಿರೋದು ಸತ್ಯ, ಅದರಲ್ಲೇನು ಯಾವುದೇ ಏನು ಸುಳ್ಳೇನಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅಕ್ರಮಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಕಣ್ಮುಂದೆನೇ ನಡೆದಿದ್ದಾವಲ್ಲ, ಅದು ನಮಗೆ ಅವಮಾನ ಆಗಬೇಕು, ನಾವು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ. ಅದರಿಂದ ಮುಂದೆ ನಾವು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಈ ರೀತಿಯ ಅಕ್ರಮಗಳು, ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ವೋಟರ್ ಲಿಸ್ಟು ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಲ್ ರೋಲ್ಸನ್ನು ಪಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡಿ ಅಬ್ಜೆಕ್ಷನ್ ಕರೀತಾರೋ ಇಲ್ವೋ, ಕರೆದಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೋ ನಾವೆಲ್ಲ, ಅವರು ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡಬಾರ್ದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡಿ ವೋಟ್ಗಳನ್ನ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಆಗಿದ್ದಾರೆ, ಅದು 100% ಸತ್ಯ, ಅದರಲ್ಲೇನು ಎರಡನೇ ಮಾತಿಲ್ಲ. ಆದರೆ अब ये राजन्ना साहब का पुराना बयान था जिस पर उनके खिलाफ एक्शन हुआ है। अब सवाल ये कि इस्तीफे की भूमिका बनी कैसे, इस्तीफा नहीं सॉरी डिसमिसल की भूमिका कैसे बनी समीर जी? देखिए बहुत मतलब उन्होंने जो बयान दिया था ये तो पब्लिक डोमेन में था, ऐसा तो नहीं कि उन्होंने अभी किसी को नॉलेज में नहीं था, लेकिन बहुत जल्दी से इनका इस्तीफा लिया गया इस बयान के बाद। और खबर तो ये भी है कि मल्लिकार्जुन खड़गे नहीं चाहते थे कि इस समय उनका इस्तीफा हो, मल्लिकार्जुन खड़गे चाहते हैं वो मंत्रिमंडल में बने रहे, मुख्यमंत्री भी चाहते थे कि वो मंत्रिमंडल में बने रहे, वो बड़े भरोसेमंद है उनके। और उसके पहले भी डी.के. शिव कुमार के खिलाफ वो बयान दे चुके थे अध्यक्ष के लिए कि अध्यक्ष बदला जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा था कांग्रेस हाईकमान से कि भाई अभी नहीं, मुख्यमंत्री बने रहने दीजिए, मामले की हम जांच करते हैं। लेकिन जो अभी संगठन महासचिव के.सी. वेणुगोपाल है, अब राहुल गांधी ने उनसे कहा कि के.सी. वेणुगोपाल ने ये कह दिया कि भाई इस्तीफा नहीं लेना, इन्हें बर्खास्त ही करना है, आप इन्हें बर्खास्त कीजिए। और एक अपमानित तरीके से, जिस तरीके से उनके एक बयान पर उन्होंने कहा, भाई अगर उन्होंने कहा तो क्या गलत कहा, क्या ये इसमें कोई गलत बात थी? ऐसी बात थी कि जो उन्होंने बहुत कोई गलत बात बोल दी थी। ये तो फैक्ट है कि वो वोटर लिस्ट कांग्रेस सरकार में बनी थी, सही है, कांग्रेस स्वीकार करना चाहिए और कहना चाहिए कि हमारे मंत्री ने अगर कहा है तो हम इस पर जांच करेंगे और हमारे इसमें गलती हुई है तो हम पता करेंगे ये कैसे हुआ है।
एक आपका मंत्री सही बोल रहा है सार्वजनिक रूप से, आप उसे प्रताड़ित कर रहे हो, आप उसे इस्तीफा देने के लिए कह रहे हो, और वो इस्तीफा देने के लिए बाद में तैयार होता तो आप कहते नहीं, इसे अपमानित करो, इसे बर्खास्त करो। राहुल गांधी पार्टी के अंदर क्या इस तरह की तानाशाही लाना चाहते हैं कि आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे हैं कि उनका इस्तीफा मत लीजिए अभी, आपके मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि अभी इस्तीफा मत लीजिए, डीके शिव कुमार कह रहे हैं कि पार्लियामेंट का विधानसभा का सत्र आप इस्तीफा मत लीजिए, लेकिन राहुल गांधी कहते हैं कि इस्तीफा दो, ये मेरी जिद है। सर, ये क्या बताता है ये इनका मंत्रिमंडल से हटाया जाना? बीजेपी कह रही है कि एक आदमी ने सच बता दिया कांग्रेस पार्टी ये ने, सच तो उसको बीजेपी हटा को बताना चाहिए था। जो सच बीजेपी को बताना चाहिए था वो कांग्रेस के मंत्री ने बता दिया। ये सबको मालूम है कांग्रेस सरकार थी उस समय जब ये रिवीजन हुआ है, तो वही तो लगा हुआ कि जो काम बीजेपी वाले नेता नहीं कर रहे हमारा मंत्री कैसे कर रहा है। भाई पार्टी लाइन जो थी, पार्टी लाइन से अलग हटके उन्होंने बोला। कोई भी नेता किसी भी पार्टी में जब पार्टी लाइन से अलग हटके बोलता है तो उसको उसकी कीमत चुकानी पड़ती है। वो कांग्रेस पार्टी हो, बीजेपी हो, समाजवादी पार्टी हो, कोई पार्टी हो। तो राजन्ना के साथ वही हुआ। लेकिन आप कह रहे हैं वहाँ कि की जो गुटबाजी है सिद्धारमैया और डीके शिव कुमार की, उसका भी रोल है। माना जाता है कि जो राजन्ना हैं क्या है, ये सिद्धारमैया के ग्रुप के हैं, और जो डीके शिव कुमार जो वो कह रहे हैं ना कॉन्स्पिरेसी मेरे खिलाफ हुई, तो उनका इशारा डीके शिव कुमार के ग्रुप की तरफ है, क्योंकि उनको अध्यक्ष बनाए जाने की बात भी चल रही थी। ये अगर ये अध्यक्ष बन जाते प्रदेश अध्यक्ष तो डीके शिव कुमार के लिए और दिक्कत होती। तो वो कॉन्स्पिरेसी का इशारा वो कर रहे हैं। अब राहुल गांधी ये मौका मिल गया कर्नाटक में राजन्ना विरोधी लोगों को, उन्होंने क्या फीडबैक दिया। बट इसके ऑप्टिक्स क्या कांग्रेस के लिए अच्छे दिख रहे हैं? ऑप्टिक्स तो यही है कि भाई पार्टी लाइन के खिलाफ मत बोलो, सीधी सी बात है। क्योंकि कांग्रेस से बहुत दिनों से पार्टी लाइन के खिलाफ लोग नेता बोलते थे, एक्शन नहीं होता था। ठीक है त्रिपाठी जी, राजन्ना जी का विवाद। नहीं, विवाद नहीं है। एक तो ये राहुल गांधी एक आदिवासी को बर्दाश्त नहीं कर सकते कि वो उनके सामने इस तरह से तन कर खड़ा हो जाए। राहुल गांधी को आईना दिखा स्पिन दे दिया इसको। अरे स्पिन नहीं दिया है, वो आदिवासी मंत्री हैं और एक आदिवासी के साथ इस तरह का गंदा बर्ताव राहुल गांधी करेंगे कि बर्खास्त कराएंगे, ये शर्मसार करने वाला है। आप कह रहे हैं पार्टी विरोधी, पार्टी विरोधी कौन सा उन्होंने काम किया? कोई एंटी पार्टी एक्टिविटीज में थे? कोई अनुशासनहीनता उन्होंने की? उन्होंने एक लाइन की बात ये कही कि भाई हमारी सरकार थी, और उन्होंने राहुल गांधी को काटा भी नहीं था दरअसल। लेकिन कहते हैं ना चोर की दाढ़ी में तिनका, जब सब झूठ है झूठ करना है तो जरा सा सच इतना तेज लगता है। उन्होंने कहा भाई हमारी सरकार थी, हम लोगों को एतराज जता देना चाहिए था। तो क्या कहना चाहिए था? ठीक है भाई, यहां जो हमारे लोग हैं उनकी सूची निकालिए, कौन कौन अधिकारी कहां थे। अभी सिद्धारमैया जी की सरकार है, सब करके कर देते। चुनाव आयोग भाजपा को आईना दिखा देते। नहीं, वो तो ये उन्होंने चुनाव आयोग ने जो कहा उसको एम्पलीफाई कर दिया ना। चुनाव आयोग ये कह रहा है कि सारी लिस्ट जो है उनके पास थी, उस वक्त एक ऐतराज नहीं किया चुनाव आयोग ने तो सूची, चुनाव आयोग तो हर बार देता है, लेकिन हम पत्रकार लोग भी कहां मानते हैं। हम भी तो राहुल जी के साथ साथ बोलते हैं, कहते हैं कि राहुल जी कह रहे हैं तो उसका जवाब देना चाहिए। चुनाव आयोग तो पहले, हम पत्रकार भी तो करते हैं ना। वो ये अलग। अच्छा चलिए, अभी उसकी बात करेंगे आगे। इसका मैं इसीलिए कह रहा हूं, आप इसको समझिए। चुनाव आयोग कोई राजनीतिक दल नहीं है भाई कि रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस। भाजपा कर सकती है, किसी भी संवैधानिक संस्था के प्रमुख को, ये व्यक्ति को रोज रोज ये नहीं करना चाहिए। वो जब जरूरत होगी तो एक एक चीज का सिलसिलेवार जवाब देगा। और 30 लोगों को बुलाया। मामला किसी एक संस्था से बड़ा है, ये देश के लोगों के मन में, उसके पूरे लोकतंत्र पर विश्वास अविश्वास का मामला है। अभी कहानी कुर्सी की लोग देख रहे हैं ना। आपने अभी ब्रेक से पहले कहा था कि राहुल गांधी की बात तो हर जगह जाएगी, और राजन्ना का इस्तीफा कहां तक जाएगा? वो भी जाएगा। आदिवासी को बर्दाश्त नहीं कर पाए आईना दिखाते हुए राहुल गांधी, और उसको बर्खास्त कर दिया। ये छोटी बात नहीं। इसका मतलब ये कि उनका झूठ पकड़ा गया, राहुल गांधी का झूठ उजागर हुआ, तो उन्होंने अपने ही मंत्री को निकालकर बाहर कर दिया। ये एक लाइन की बात है। अब सारी डिबेट आप करते रहिए, भाजपा वाले क्या कह रहे हैं, कोई क्या कह रहा है, बौद्धिक लोग क्या विमर्श कर रहे हैं। जनता के दिमाग में चिपक गया कि आदिवासी नेता ने सच बताया, राहुल गांधी ने उसको अरे सर, मैं ये क्योंकि डेटा की बात थी और हम कर्नाटक की बात कर रहे हैं, क्योंकि यही सैंपल उठाया राहुल गांधी ने ये बताने के लिए कि देश में वोट फ्रॉड हो रहा है, तो कुछ इसका राहुल गांधी की बातों के जवाब में जो डेटा दिया जा रहा है दूसरे पक्ष की तरफ से, उसकी बात आप कितने सहमत होते हैं इससे? थोड़े से 4-5 पॉइंट्स जो राहुल गांधी ने उठाए थे। पक्ष मतलब इलेक्शन कमीशन नहीं है? नहीं, अच्छा, कोई और भी दुकान है? ये मैं जो डेटा दे रहा हूँ ये इलेक्शन कमीशन ने नहीं दिया है। अच्छा ठीक है, तो आप उसको भी मानते हैं? हाँ? मैंने ये नहीं कहा सच है, मैंने कहा कि आप कितने सहमत हैं इस पर ये बताइए। आप आजकल बहुत ज्यादा तो ठीक है, ऐसे ही राहुल गांधी का पक्ष है तो फिर दूसरा पक्ष राजनीतिक क्यों होगा? जानने के लिए कि मैंने तो कौन सा नया पक्ष है? नहीं, ये वही पक्ष है जी। ये सब, ये सरकार, ये बीजेपी की तरफ से ये डेटा जो है ये इसकी चर्चा की जा रही है। मैं तो साफ कह रहा हूँ, जैसे उन्होंने कहा कि भाई एग्जिट पोल, हमारे तो एग्जिट पोल कह रहे थे कि हम महाराष्ट्र जीत रहे हैं, हम हरियाणा जीत रहे हैं, हम कर्नाटक लोकसभा जीत रहे हैं, हम नहीं जीते। तो वो ये तो ज़्यादा चर्चा हो चुकी। 2004 में सब कह रहे थे एनडीए की सरकार बन जाएगी, वो तो नहीं हो पाया। 2024 सब 300 ऊपर दे रहे थे, 400 सीटें आ जाएंगी। बीजेपी को अकेले सीटें लोग 300 तो ये बात, ये तो एग्जिट पोल वाला हो गया।
फिर उन्होंने कहा कि मैन्युफैक्चर्ड न्यू वोटर, जो राहुल गांधी ने कहा कि नए फर्स्ट टाइम वोटर जो होते हैं वो, और उनकी संख्या इतनी कैसे बढ़ जाती है। तो इसके जवाब में ये बताया गया कि कुल वोटर हमारे देश के अंदर लोकसभा के चुनाव में 2004 में, 20 साल पहले, वो 67 करोड़ होते थे, 67 करोड़, जिसकी संख्या 2024 में बढ़कर हो गई लगभग 97 करोड़। तो ऑलमोस्ट 30 करोड़ वोटर 20 साल के अंदर बढ़ गए। तो डेढ़ करोड़ वोटर एक राज्य में क्यों, महाराष्ट्र जैसे बड़े राज्य में क्यों नहीं? आबादी 50 करोड़ बढ़ी है। आबादी 50 करोड़ बढ़ी है। और राहुल गांधी जो डेटा दे रहे हैं, बीजेपी कह रही है, वो बात कर रहे हैं 2011 के सेंसस की, तब से तो आबादी और आज की बहुत बढ़ गई ना। फिर दूसरा, इलेक्टोरल रोल्स के अंदर जो है, जैसे उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने हमको सीसीटीवी नहीं दिया उन पोलिंग बूथ्स का, 5 बजे के बाद महाराष्ट्र में बहुत पोलिंग बढ़ गई। तो उसका जवाब ये दिया गया कि भाई जो एवरेज पर आवर वोटिंग हो रही थी वो 5 बजे से पहले 58 लाख थी, 58 लाख वोट पर आवर पड़ रहे थे 5 बजे से पहले महाराष्ट्र में, और जो कि 5 बजे के बाद घट करके 32.5 लाख वोट पर आवर हो गया। तो वो तो हम तो ये कह नहीं रहे कि वोटिंग बढ़ी, वोटिंग तो पर आवर घटी। उसके बाद सीसीटीवी की बात उन्होंने कही, तो उन्होंने कहा कि ये तो पीपल रिप्रेजेंटेशन जो एक्ट है, जो कांग्रेस के समय में पारित हुआ था, उसी के अंदर ये प्रोविजन है कि 45 दिन के अंदर सीसीटीवी जो है पोलिंग बूथ्स का वो डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा। और इनकी इसमें प्राइवेसी का मामला है, खास तौर पर नक्सल प्रभावित इलाके, कश्मीर जैसे जोन्स, वहाँ पर वोटर की पहचान जो है वो नहीं सार्वजनिक तौर पर की जानी चाहिए। कर्नाटक को लेकर के इसी असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी की, लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी की जो बात है, उसमें बीजेपी ने कहा कि राहुल गांधी बहुत क्लेवरली पिक एंड चूज कर रहे हैं। उन्होंने एक विधानसभा कॉन्स्टिट्यूंसी महादेवपुरा बताई जहां बीजेपी को 56% वोट मिल गया था, लेकिन इसके अलावा बीजेपी को गांधीनगर में 57% वोट, राजाजी नगर में 65% वोट, रमन नगर में 64% वोट मिला। या ये नहीं बताया राहुल गांधी ने कि ये बीजेपी कैसे जीत गई, या राहुल गांधी ने ये नहीं बताया कि वो कैसे जीत गए इसी लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी के शिवाजी नगर में जहां उसको 66% वोट मिला, चामराजपेट में जहां उसको 65% वोट मिला। तो क्या राहुल गांधी इन असेंबली सेगमेंट में रिगिंग करके जीते, ये बताया जा रहा है। उसके बेंगलुरु सेंट्रल के जवाब में धुले लोकसभा सीट का भी हवाला दिया जा रहा है कि महाराष्ट्र की, कि सारे असेंबली सेगमेंट बीजेपी जीती थी, लेकिन मालेगांव सेंट्रल असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी से इतने वोट पड़े माइनॉरिटीज के कांग्रेस पार्टी को कि 1,92,000 के मार्जिन से वो सीट भारतीय जनता पार्टी। 1,40,000 वोट मिल गए थे एक विधानसभा में। तो ये डेटा की लड़ाई लड़ रही है, लेकिन इसमें इलेक्शन कमीशन नहीं है। ठीक है, ठीक है, नहीं डेटा की लड़ाई में हमेशा, जैसे ये भी सारी लड़ाई सिलेक्टेड डेटा की तो है। कोई भी आदमी होता है जब अपना पक्ष रखना चाहता है तो वो अपने तरह से सिलेक्टेड डेटा रखता है। सवाल ये है कि वो सिलेक्टेड डेटा सही है या गलत है। मान लीजिए इस इलाके में हम रहते हैं और इसके सामने वाले इलाके में कुछ चोरी हो जाए, तो क्या आप ये कहेंगे देखिए इस इलाके में तो कभी चोरी नहीं होती। सेलेक्टेड डेटा गलत है सही है इस पर बहस हो सकती है, डेटा सेलेक्टेड है इससे क्या फर्क पड़ रहा है। धुले की जब बात करते तो वोट जिहाद की बात भी बहुत की थी हमने, की थी कि नहीं की थी। तो वो सेलेक्टेड डेटा सही है या गलत है ये इंपॉर्टेंट है, सेलेक्टेड है कि नहीं है। हालांकि हमने पहले भी चर्चा की कि कर्नाटक की जो महादेवपुरा सीट का चर्चा की वो वैसे ही वीक विकेट है राहुल गांधी जी के लिए, क्योंकि वहाँ कांग्रेस की सरकार है और उसमें कैसे सिस्टम में गड़बड़ी हुई ये वीक विकेट है, लेकिन फिर भी उन्होंने उस पर चर्चा की है। तो अब उसका जवाब इलेक्शन कमीशन को देना होगा। राजन्ना साहब की बात भी ठीक है कि जैसे चर्चा हुई कि वो आदिवासी नेता है, उनको आदिवासी मंत्री को हटा दिया, तो ऐसा होता ही है। जैसे दलित अध्यक्ष को हटा दिया था भारतीय जनता पार्टी ने बंगारू लक्ष्मण को, याद होगा आपको जी। तो ऐसा तो सब जगह चलता है, तो सब जगह चलता है। और राजेश जोशी जी की एक कविता मुझे याद आती है, मैं फिर से इसका जिक्र कर देता हूँ, वैसे बहुत बार करता हूं। जो कल्याण सिंह बर्दाश्त नहीं हुए थे उन्हें हटा दिया गया था। जो इस पागलपन में शामिल नहीं होंगे पिछले नेता मारे कविता जाएंगे। एक छोटी सी कविता, 2 लाइन सुन लीजिए, अच्छी लाइन है, वो किसी के लिए नहीं है लेकिन सबके लिए है। जो इस पागलपन में शामिल नहीं होंगे मारे जाएंगे, कटघरे में खड़े कर दिए जाएंगे जो विरोध में बोलेंगे। कटघरे में खड़े कर दिए जाएंगे जो विरोध में बोलेंगे, जो सच बोलेंगे मारे जाएंगे। बर्दाश्त नहीं किया जाएगा कि किसी की कमीज हो उनकी कमीज से ज्यादा सफेद, कमीज पर जिनके दाग नहीं होंगे मारे जाएंगे। ये कविता है, मेरे को याद आई कि राजेश जोशी जी की कविता सुनाई जाए। तो लीडर्स हम 5 में से कितने बचेंगे और कितने मारे जाएंगे सर? नहीं पता नहीं, ये जनता तय करेगी, लेकिन राहुल गांधी जी को या वो लीडर है तो उनको कैसे बर्दाश्त होगा कि उनकी बात को काटा जाए, कहा नहीं किया जाए। लेकिन ये कोई नई बात नहीं, मैं कोई हैरान नहीं हूं कि राजन्ना पर इस तरह से एक्शन नहीं लिया, बल्कि मैं चाहता था कि ना हो,
क्योंकि सच बोला उसमें क्या है, कह देते कि हाँ देखेंगे, इसको भी जांच करेंगे। मैं तो कह रहा हूं, नहीं, और ये उन्होंने आसान ये थोड़ी तरीका कहा कि था। राहुल गांधी झूठ बोल रहे हैं। वो भी नहीं उन्होंने बोला। तो ये कहा कि ये सारा लेकिन ये मैनिपुलेशन मतलब हमारी है, सामने हुआ। लेकिन ये हुआ कि शहीद कैसे हुआ, वो इंटरनल जो कॉन्स्पिरेसी थी पार्टी की, ठीक है। डीके शिव कुमार वर्सेस जो चलिए अब सिद्धारमैया। ठीक है, वैसे तो बीजेपी ये भी कह रही है कि फिर राहुल गांधी ये बता दें कि वो वायनाड कैसे जीतते थे और रायबरेली कैसे जीतते थे, बता दें कन्नौज कैसे जीता गया है अखिलेश जी के लिए, डिम्पल जी के लिए सर इस पर कॉन्स्टिट्यूएंसी भी बहुत कैसे जीती चर्चा हुई गई कि है। सारी चीजें गलत थोड़ी होती हैं, और जो चीजें गलत होती है उस पर सवाल होता है। ये बहुत ही बेतुका बयान है, अच्छा, मतलब स्टेटमेंट है, इस तरह की बात करना कि नहीं सब कुछ गलत, सब कुछ थोड़ी गलत होता है जीवन में। अच्छा, एक ये जो देख गलत लेना, होता है, उस पर सवाल होता है। आप कल की डिनर पार्टी में नहीं थे ना, जी, इसलिए आप मुझे कोई नहीं आप बुलाता। तस्वीरें भी नहीं देखना चाहते, मैं दिखा रहा हूँ। नहीं दिखाई है। कल बहुत अच्छी डिनर पार्टी हुई दिल्ली में, राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे के दिन नेतृत्व भर में। मेहनत किए थे, कल 2 इतनी डिनर गर्मी पार्टियां में, हुई उमस में, तो बेचारे डिनर भी ना ये करें। देखिए डिनर पार्टी है, 300 सांसद जिन्होंने प्रोटेस्ट किया, ऐसा कहा गया कि 300 सांसद हैं, गिने किसने मुझे नहीं पता, अब तो वो तो एक जनरल दिल्ली में फिगर बहुत हो कुछ गया कि रहा है। जो हाँ। उनका फिगर। ये फिर उसके बाद ये डिनर पार्टी रात को हुई दिल्ली के ताज होटल में हुई मेरे ख्याल में सर, ताज होटल में हुई, 5 स्टार होटल है। मल्लिकार्जुन खड़गे जी की तरफ से पार्टी थी, खड़गे साहब, राहुल गांधी जी, बाकी तमाम लोग थे। मैं आपको एक करके नाम बता देता हूँ, अखिलेश यादव से लेकर इंडिया ब्लॉक के सभी सांसद थे इसमें। और माना जा रहा है कि बैठक में वोट चोरी, बिहार SIR, ये सारे मुद्दे इनको लेकर के एक एकजुटता का मैसेज देने की कोशिश थी। इंडिया ब्लॉक के नेताओं की डिनर पार्टी दिल्ली के होटल ताज पैलेस में आयोजित की गई थी, जिसमें कांग्रेस संसदीय दल के अध्यक्ष सोनिया गांधी, लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी, प्रियंका गांधी समेत कांग्रेस के सारे सांसद थे। इंडिया ब्लॉक में शामिल कई दूसरी पार्टियों के सांसद भी इसमें आए थे। अखिलेश यादव, डिम्पल यादव, जया बच्चन, शरद पवार, सुप्रिया सुले, पप्पू यादव, प्रियंका। अरे सर, शरद पवार ने कहा था, 2 लोगों ने मुझे कहा मैं 160 सीट दे, ऐसे याद आ गया, 160 सीट दिलवा दूंगा। राहुल जी के पास ले गए, और मैं राहुल जी के पास ले भी गया उनको। ये दोनों को, उन दोनों को ये भी बताना चाहिए कि वो लोग कौन थे, वो कौन आदमी था जो 160 सीट इनको दिलवा रहा था, चुनाव से पहले दिलवा रहा था। एनीवे, महुआ मोइत्रा, संजय यादव, मीसा भारती, तिरुचि शिवा, अलग अलग पार्टियों के बहुत सारे सांसद जो हैं वो इस पार्टी के अंदर आए थे। समीर जी, क्या खबर निकली फिर पार्टी से? नहीं, कल पार्टी तो बड़ी हुई होटल ताज में, सुबह थोड़ा संघर्ष किया, तो थोड़ा बढ़िया भोजन करना था, सुबह कैसे अच्छा कुछ खाना खाया नहीं था, संघर्ष में तो कल रात को बढ़िया था, तमाम तरह के मेनू थे। राहुल गांधी कुर्ता पजामा में आए थे। हाँ, मेनू भी बहुत शानदार थे वहाँ पे, मतलब सबकी खान पान का ध्यान रखा गया था, सहयोगी दलों को कि किसको क्या पसंद है, उस हिसाब से मेनू मैनेज किया गया था। इस बैठक के अंदर भी राहुल गांधी ने खास तौर से इस बात का जिक्र किया है कि भाई इस लड़ाई को अभी हमने जो दिल्ली से लड़ाई शुरू करी है, इसे हमें गांव कस्बे और तक लेकर जाना है, और पूरे हिंदुस्तान के अंदर ये बताना है कि चुनाव आयोग चोर है, भारतीय जनता पार्टी के साथ चुनाव आयोग मिला हुआ है, ये पूरे देश में हमें लेकर जाना है। और सबसे बड़ी बात है कि बिहार के एक नेता ने कहा कि अब जब बिहार के चुनाव आ रहे हैं तो चुनाव प्रचार के साथ साथ चुनाव आयोग का भी हमें प्रचार करना है कि चुनाव आयोग कैसे चुनाव लड़वाता है। मतलब आप चुनाव लड़ने जाओगे, चुनाव आयोग के निर्देशों पे आप चुनाव लड़ोगे, और वोट के साथ साथ ये भी बताओगे वोट हमको देना है, लेकिन ये भी बताओगे कि चुनाव आयोग वोट चोरी करता है, आप जिसको वोट दोगे उसको वोट नहीं देगा। तो ये बेसिकली पूरी तरीके से इस पार्टी के अंदर, कल उपराष्ट्रपति के नाम पे भी चर्चा होनी थी, वो उस बैठक में हुई नहीं है। कल पूरी इनकी बैठक जो रही वो SIR पर केंद्रित रही, और ये रहा कि ये जो दिल्ली की लड़ाई शुरू हुई है, इस लड़ाई को बंगाल भी लेकर जाना है, इसे उत्तर प्रदेश में भी लेकर जाना है। 2027 के पहले बिहार में तो बहुत समय बचा नहीं, बिहार की लड़ाई तो सुप्रीम कोर्ट में लड़ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट 3-4 पार्टियां राहुल गांधी के एजेंडे से अलाइन हो चुकी हैं पूरी तरीके से। उसको सारी बड़ी वेस्ट पार्टियां, बंगाल, मेन पार्टियां तृणमूल हैं। कांग्रेस, DMK, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, यही तो बड़ी साथ पार्टियां, यही बड़ी पार्टियां, और उसके अलावा कौन सी ऐसी बड़ी पार्टी की जो उनके साथ न जुड़ी है? यही प्रमुख विपक्ष की पार्टियां हैं जो अपने अपने प्रदेश में प्रमुख महत्व रखती है। और जिस तरीके से SIR को लेकर इन लोगों ने एक उद्धव पूरा, ठाकरे, संजय राउत तो सबसे आगे हैं। उद्धव ठाकरे से हाँ, उद्धव, संजय, शरद पवार भी तैयार हुए इस बात को लेकर। तो बेसिकली अभी इनका पूरा माहौल ये है कि किसी भी तरीके से चुनाव आयोग को ये बता दो, बदनाम कर दो कि चुनाव आयोग भारतीय जनता पार्टी के कहने पर काम करता है। चुनाव आयोग किसी भी तरीके से हम चुनाव लड़े, चुनाव आयोग हमको हरवाने की तैयारी करता है। और मुझे लगता है कि अब ये एक पूरी मुहिम इन्होंने, मतलब ये शुद्धिकरण नहीं चाहते, ये नहीं चाहते कि वोटिंग आधार में शुद्धिकरण हो, गलत नाम कटे, डुप्लीकेट नाम कटे, मरे हुए लोगों के नाम कटे। पूरी तरीके से ये चुनाव आयोग के पीछे पड़ गए आपको हैं। तो पता होगा कि कुछ किससे मिले थे राहुल गांधी और शरद पवार, जिन्होंने कहा 160 सीट हम दिला देंगे? नहीं, अभी कहते हैं कि वहाँ के कोई दो IT के इंजीनियर थे, जो खबर आई है कि वो कोई IT से थे, IT इंजीनियर थे, और उन लोगों ने ये बात कहा था शरद पवार से कि हम आपको सीटें जितवा देंगे। शरद पवार दिल्ली लेकर आए थे उनको, दिल्ली में उन्होंने राहुल गांधी से उनकी मीटिंग करवाई थी। फिर शरद पवार का ये कहना है कि राहुल गांधी ने मना कर दिया था कि हमें इसमें नहीं पढ़ना है। लेकिन मुझे लगता है IT इंजीनियर क्या करता है इसमें, मतलब EVM से दिला देता वोट? अब पता नहीं वो क्या थे, वो तो IT इंजीनियर थे, वो क्या उनका था, शरद उनका पवार क्या जी को मैजिक था बताया वो नहीं बताया। कि उनके लेकिन मुझे लगता है कि चुनाव आयोग के जिसने इस उनको मामले को 160 लेकर, बताए थे, उसने दिल्ली में आके 300 बताए थे।
नहीं, लेकिन मुझे तो चुनाव आयोग को इसको लेकर एफआईआर दर्ज 300 कराना चाहिए, सीटें दिलवा देंगे शिकायत। भाई आपको। वो कौन है जो ऐसे मैनेज करने वाले थे, चुनाव को मैनिपुलेट कर सकते हैं? ठीक है, शरद पवार को नहीं किया होगा, किसी और पार्टी के उन्होंने कुछ सीटें मैनेज की होगी। उद्धव ठाकरे ने भी कुछ ऐसा कुछ खुलासे वाली बात कही थी शायद। नहीं, लेकिन उस पर उद्धव ठाकरे का बयान नहीं है, उनसे पूछा था इस मामले में, तो उन्होंने कहा शरद पवार ने कहा, तो शरद पवार बताएंगे, मेरी नॉलेज में नहीं है ये बात। जहां तक रही बात जो अभी आप कह रहे थे कि विपक्ष नहीं चाहता कि वो जो वोटर लिस्ट के अंदर जो एनॉमलीज हैं, डेड वोटर्स की, माइग्रेटेड वोटर्स की, वो हटे, इसको लेकर के चुनाव आयोग ने कुछ वीडियोस जो हैं वो सार्वजनिक किए हैं। विपक्ष बिहार में वोटर लिस्ट रिवीजन को लेकर लगातार आरोप लगा रहा है और चुनाव आयोग पर बीजेपी से मिलीभगत की शिकायत है। बार बार कह रहा है कि वोट की चोरी की जा रही है। अब चुनाव आयोग ने पहली बार कुछ वीडियो प्रमाण जारी किए। चुनाव आयोग ने वीडियो जारी करके वोटर लिस्ट रिवीजन एक तरीके से उसकी शुद्धता के सबूत दिए, जिसमें कांग्रेस, आरजेडी और लेफ्ट के जो जिला अध्यक्ष हैं या लोकल लेवल के लीडर्स हैं उनके बयान हैं। इन पार्टियों के नेता वीडियो पर ये मान रहे हैं कि उन्हें ड्राफ्ट लिस्ट जो 1 अगस्त को जारी हुई वो प्रोवाइड करा दी गई है। ड्राफ्ट लिस्ट भी है और साथ साथ डिलीटेड लिस्ट भी है, यानी जिन लोगों की नाम कट गए हैं, वो 65 लाख लोग, उनकी लिस्ट भी हमें दे दी गई है और हमें इस प्रक्रिया में अभी तक कुछ शिकायत लायक नहीं मिला। जिन मतदाताओं की उन सूची से नाम काटा गया है या जो कट गए हैं, उनकी भी एक सूची उपलब्ध कराई गई है। 1 महीने के भी जो टाइम है, जो समय है, 1 अगस्त से 1 सितंबर तक का, इन बीचों में हमारी पार्टी के द्वारा हर बूथ पर बीएलओ के माध्यम से पूरी मुस्तैदी से, पारदर्शिता से यह देखना है और जिन लोगों को का नाम कटा है और जिन लोगों का नाम उस वोटर लिस्ट में नहीं आ पाया है, उनके लिए दावा आपत्ति के माध्यम से उनको जोड़ा जाएगा ताकि चुनाव आते आते पारदर्शिता लाया जा सके। ऐसे बहुत सारे बिहार के वीडियो हैं जो इलेक्शन कमीशन ने जारी किए हैं, 20-25 वीडियोस हैं और इसमें कांग्रेस पार्टी के कई जिलाध्यक्ष हैं और वो यही बात कह रहे हैं कि हमें पूरी ड्राफ्ट लिस्ट दे दी गई है और 65 जिनके नाम कटे हैं उनके नाम भी हमको प्रोवाइड करा दिए गए हैं, जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई ना, आपको मालूम। तो वो चुनाव आयोग ने वही कहा कि जिनको ज़रूरत है हमने उनको दे दिया है, तो वो इसमें मान रहे हैं कि हमको वो जिनके नाम कट गए उनकी सूची जो है वो हमको दे दी गई है। ये लगे हाथ ये भी बता दूं कि जैसे अब राहुल गांधी ये कहते हैं कि हमको जो है डिजिटल लिस्ट नहीं दी जा रही है, मशीन रीडेबल वोटर लिस्ट नहीं प्रोवाइड करा रहा है इलेक्शन कमीशन। तो वो भी कहा है इलेक्शन कमीशन ने कि इनको वो डिजिटल रिकॉर्ड जो है वोटर लिस्ट का डिजिटल रिकॉर्ड भी सारी पार्टियों को प्रोवाइड किया जा चुका है ऑलरेडी। तो राहुल गांधी जो कह रहे हैं उसको भी उन्होंने कहा कि वो बात भी गलत है, लेकिन इससे मतलब बात जा रही है दूर तक त्रिपाठी जी? नहीं, दूर तक बात जा रही है। 1, 2 और 4, 6, 10 लोग और अभी इस्तीफा बर्खास्तगी होगी, क्योंकि वो बेचारे तो सच बता रहे हैं। वो तो कह रहे हैं कि चुनाव आयोग ने सब साफ साफ किया, ठीक से किया, हमको बताया। लेकिन मेरे मन में ये सोचते हुए प्रश्न आ रहा था कि भाई इतना गड़बड़ी के बावजूद प्रियंका राहुल दोनों के दोनों संसद में जीत गए। एक रॉबर्ट बचे हैं, भाई टिकट आप देते हो तो गिड़गिड़ा रहे थे कांग्रेस पार्टी से कि टिकट दे दो, हमारी पत्नी को दे दो, चलो एक मान लिया, उनको भी देते, जनता जिताती, हो सकता है। यादव परिवार में लालू जी के घर में देख लीजिए, लालू जी चूंकि सजा याफ्ता हैं तो बेचारे बन नहीं सकते, बाकी उनके यहाँ जितने लोग हैं सब लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद सब पहुंचे ही हैं। अखिलेश जी के परिवार में देख लीजिए, वो पत्नी, भाई, चचेरा भाई, भतीजा, उनका बेटा, सब के सब पहुंच गए हैं। ये लोग लोकतंत्र चाह रहे हैं या कुछ और राजवंश में बचा हुआ है कि कोई भी हो? इसके बावजूद ये तमाशा दूर तक तो जा रही, बात बहुत गंभीरता से जा रही है। चुनाव आयोग को एक बार बता देना, 2 बार बता देना, 3 बार बता देना, क्या इससे बात बनेगी? क्या राजीव कुमार की जाते जाते प्रेस कॉन्फ्रेंस आप में से कितने लोगों को याद है? हम भी उस पर भी कहानी कुर्सी की में हमने चर्चा की थी, तब भी लोगों ने कहा अरे राजीव कुमार नेता हो गए हैं क्या? फैक्ट पर बात नहीं की। हमारी बौद्धिक जमात ने कहा अरे ये तो शायरी सुना रहे हैं, चुनाव आयोग तो शायरी कब से सुनाने लगा। आप समझिए, नेता और संवैधानिक संस्था में बैठा व्यक्ति अलग अलग तरह से बिहेव करेगा। और मैं फिर कह रहा हूं, देश के हर चौराहे पर, हर गांव में राहुल गांधी की इस अराजकता फैलाने की कोशिश की खूब जमकर चर्चा हो रही है, क्योंकि उनके यहां भी कहीं कोई सपा जीती है, कहीं कांग्रेस जीती है, कहीं राजद जीती है, कहीं एनसीपी जीती है, और तमिलनाडु में तो खैर सब हंसी रहे होंगे कि क्या तमाशा चल रहा है। चलिए, एक ब्रेक का समय हो गया। हम बिहार की कुछ और खबरें आपको आगे सुनाएंगे, बताएंगे, लेकिन अभी जो हम लौटेंगे तो चर्चा करेंगे अमेरिका की और पाकिस्तान की, और साथ में इसमें चीन का एंगल क्या है। चीन को 90 दिन का एक्सटेंशन दे दिया है टैरिफ के मुद्दे पर।
ट्रंप ने, और भारत पर वो तलवार अभी भी 50% की लटकी हुई है। तो चीन पर मेहरबानी और हमारे से जोर जबरदस्ती, इसकी बात एक छोटे से ब्रेक के बाद।